यहाँ पे आए दिन गंदगी की समस्या है, मच्छरों से परेशान है, आए दिन नई नई बीमारियां हो रही है पानी की वजह से। यहाँ पे बैठते हैं तब भी वो चुन्नी दुपट्टे से अपनी नाक ढक के बैठते हैं। हम कहाँ जाएं, हम तो आए दिन इसी गंदगी में रहना पड़ रहा है। एक बार पानी निकलता दोबारा वैसे ही फिर भर जाता है। और मेरी दुकान के पास तो बैठ नहीं सकते, वहाँ पे तो वहाँ पूरी लैट्रिन बाहर निकल आती है, ऊपर के आती है। हाँ, इस गली में ग्राहक तो दूर रहा करते, किराया दे की जावा। वोट मांग ले जाते हैं, लेने के लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन देने के बाद कुछ नहीं आते वहाँ पे। सफाई के लिए नहीं आते, अब आते हैं अब आएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बाद में कुछ नहीं करना उनको। इसका समाधान तब होगा जब इसकी मेन सप्लाई वहाँ से जुड़ेगी। बारिश आती तब तो बहुत बुरा हाल होता है, वैसे तो इसमें बारहमासी है। दुकानदारी पे कितना फर्क पड़ा इस बार? जी सारा ही फर्क है, पूरा दिन है ना, बोनी तक भी नहीं होती यहाँ पे। सीवर बैक हमारे हैं, इस कारण हम सारे परेशान हैं। बहुत सारे टाइम हो गया इसने। दादरी 1 नंबर 1 था, इसका एक मॉडल को मोटर को प्राइज दिया गया था दादरी को, लेकिन आज दादरी की वार्ड नंबर 16 पुरानी LIC वाली गली को देखा जाए तो हर दुकानदार यहाँ परेशान है। और भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सावंत, दादरी हलचल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, तमाम तरह की दादरी की जो खबरें हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं। और आज जो एक प्रमुख समस्या है दादरी की, जो सीवर व्यवस्था है, पिछले काफ़ी लंबे समय से ये मुद्दा इलेक्शन जो होता है उसमें हावी रहा है। वहीं अगर मैं आज बात करूँ तो दादरी की जो पुरानी LIC वाली गली है, उसी LIC वाली गली में मैं मौजूद हूँ। अगर पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये रोहतक जो चौक है उससे बस स्टैंड की तरफ रास्ता जाता है। और अगर नीचे आपको दिखाना चाहूँ, ये हालात जो गली है उस गली के हालात हैं। और इस गली के जो दुकानदार हैं वो काफ़ी परेशान हैं। और पिछले करीबन लंबे समय से ये जो सीवर व्यवस्था है यहाँ की ठप है, और जो सीवर हैं वो ओवरफ्लो हैं। तमाम दुकानदारों के फ़ोन आए तभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और जो दुकानदार हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो क्या है, वो उनसे जानते हैं कि उनकी समस्या क्या है। नमस्कार जी भाई साहब। आज ये सारे दुकानदार एक साथ इकट्ठा हुए, क्या कुछ मुद्दा है? भाई ये पानी की समस्या है हमारे गली में, ये सीवर बैक हमारे हैं, इस कारण हम सारे परेशान हैं। बहुत सारे टाइम हो गया इसने, और हम बहुत दुखी कर रखा है। सीवर बैक हमारे हैं। अच्छा, किसी नेता के पास आप गए हो? प्रशासन जालिए कोई समाधान नहीं हो रहा हमारा। आए साल यो काम रहे है, चुमाशा मारने की बुरा हाल हो जाए है। एक बार क्या होता है, फट्टी मार जाते हैं। अब MC को बोलते हैं, MC 2-3 दिन में भेज देता है। MC काम करवा देता है, फट्टी मरवा देता है, खुल जाता है। हम ये कह रहे हैं स्थायी समाधान करवा दो। एक बार क्या था, अभी 4 दिन पहले हमने एक्शन साहब आगे हमने बुलाया था फोन कर करके, बोला भाई आना पड़ेगा आगे। वैसे बोले शाम को कनेक्शन कर जाएंगे, यहाँ से लेकर रोड से सामने करवाना है कनेक्शन बस। और वो कनेक्शन होया नहीं। अब वो एक्शन के पास फोन करा, बोला भाई 3 जने नए आए, उनके पास फोन करो, वो कहता है उसको करो। ये चक्कर है, चक्कर कटी जा रहे हैं, काम नहीं हो रहा। आश्वासन दिया आपको? एक और बात सुन लो, आपको नहीं बताऊं, ऐसे बताते हैं उनके पास गाड़ी खड़ी है, गाड़ी खड़ी हो तो उनमें तेल तो को नहीं यहाँ तक पहुँचाने का। इतनी खराब मट्टी हो रही है भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ हो? ये सीवर की समस्या है, इसका मेन समाधान ये कि रोड में कनेक्शन होना चाहिए हमारा। आगे कनेक्शन ही नहीं इसका गली का, ये उल्टा इस तरह पानी जाता है ऊंचा। कल फिर आके देखना, आज देख लिया, आज है ना फट्टी मरवा दी, खुल गया। आप कल या परसों दोबारा चक्कर मारना, भरी पाएगी सारी के साथ। अगर दिखाना चाहूँ तो ये सीवर है यहाँ का जो ओवरफ्लो है। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। महिला जी दुकान कर रखी है आपने यहाँ? हाँ बिल्कुल कर रखी है। क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ पे आए दिन गंदगी की समस्या है, मच्छरों से परेशान है, आए दिन नई नई बीमारियां हो रही है पानी की वजह से। कहीं ना कहीं जो आपका बिजनेस है, जो आपने दुकान कर रखी है, उससे उस पे भी कुछ फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। जो कस्टमर है वो आ नहीं पा रहे हैं, आए दिन ये बोल रहे हैं कि कहाँ से आए, रास्ता नहीं है। यहाँ पे बैठते हैं तब भी वो चुन्नी दुपट्टे से अपनी नाक ढक के बैठते हैं। हम कहाँ जाएं, हम तो आए दिन इसी गंदगी में रहना पड़ रहा है। अपनी रोजी रोटी कदम उठाओगे आगे अगर ये समाधान नहीं होता? सब मिल करके एकता करके आगे सरकार को बोलेंगे और क्या करें। नमस्कार। क्या कुछ कहोगे? सर यहाँ पानी बहुत बुरी समस्या है, कस्टमर भी पानी से आ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे व्यापार से दूसरे दिन पानी भरा रहता है यहाँ पर। ये नहीं कि 4 महीने मतलब सावन के महीने पानी भरा था, मतलब हम हमेशा 12 महीने 12 मास पानी भरा रहता है। ऐसे ही रहता है? हमेशा ऐसे रहता है सर। सीसी जब भी फुल हो जाती है सर 2 दिन के बाद ही सर। अच्छी तरह की निकासी हो नहीं पा रही इनकी सर। इस वजह सर कस्टमर अंदर गली में कैसे आएंगे देख के। नमस्कार जी।
नमस्कार अच्छा, ये जो समस्या है सीवर की जी, कितने समय से है जी? भैया, मैंने 10 साल से देखते हो गया, इसका एक बार पानी निकलता दोबारा वैसे ही फिर भर जाता है। और मेरी दुकान के पास तो बैठ नहीं सकते वहाँ पे, तो वहाँ पूरी लैट्रिन बाहर निकल आती है। हाँ, ऊपर बोल के आती है। हाँ, इस गली में ग्राहक तो दूर रहा, घर तक किराया दे के जावा, बढ़ने के लिए रास्ता नहीं। किस चीज की दुकान आपकी है? कपड़े की है, डीसी का मैचिंग सेंटर। नमस्कार, नमस्कार जी। क्या कुछ कहोगे जो समस्या आपकी गली में? भाई समस्या यह है, इस गली का समाधान होना चाहिए। हम बहुत दिनों से काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, इसमें सफाई कोई भी नहीं है अच्छी तरह, ऐसे ही पानी बहता रहा। दादरी के तमाम नेता चुनाव जो प्रचार उसमें जुटे हुए वोट मांग ले जाते हैं, लेने के लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन देने के बाद कुछ नहीं आते वहाँ पे। सफाई के लिए नहीं आते। अब आते हैं, अब आएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बाद में कुछ नहीं करना उनको। रोड ऊंचा उठना चाहिए भैया, रोड भी ऊंचा उठना चाहिए। अच्छा, धन्यवाद जी। क्या कुछ कहोगे भाई साहब? ये कहेंगे इस गली का समाधान चाहिए। सबसे पहले इस गली का समाधान तब होगा जब इसकी मेन सप्लाई वहां से जुड़ेगी। इससे पहले से कोई समाधान नहीं है। एक बात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन, दादरी नंबर 1 था। इसका एक मॉडल को प्राइज दिया गया था दादरी को। लेकिन आज दादरी की वार्ड नंबर 16 पुरानी LIC वाली गली को देखा जाए तो हर दुकानदार यहाँ परेशान है। अगर ये स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन है ना, तो दादरी से बदतर कोई नहीं देखा होगा मैंने इस गली को। तो यही कहना चाहूंगा, हमने जितने भी यहाँ पे MC साहब हैं, हमारे जितने भी नेता हैं, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि इस गली का समाधान किया जाए। इसका जो मेन सप्लाई का सीवर उससे जोड़ा जाए। चुनाव चल रहा है, चुनाव प्रचार में जुटे हुए दादरी के तमाम नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, क्या कुछ कहोगे? देखो, चुनाव राजनीति अपनी जगह है, मैं राजनीति के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ भाईचारा बोलना चाहूंगा। अगर यहाँ पर भाईचारा खराब हो इसलिए हो रहा है क्योंकि मेन तो यहाँ पर गली में सीवर व्यवस्था से ठप है। दूसरा, यहाँ पर हैजा डेंगू बहुत ज्यादा फैल रही है। ठीक है, अब चुनाव प्रचार की बात करो तो चुनाव प्रचार में कुछ नहीं बोलना चाहूंगा कि कोई भी जीते कोई हारे, लेकिन मेन तो समाधान होना चाहिए इस गली का। चाहे आप शिकायत आपने कहाँ की? शिकायत इसकी मेरी बस एक्शन साहब के पास हो ली है। उसकी अगर आप कहो कि ये समाधान, वो दुकानदार ने पहले पर्चा लेके PWD में गए, रोज आते हैं, डंडी मार जाते हैं, टैंकर भर जाते हैं, कोई समाधान नहीं। अच्छा, इस समस्या का स्थायी समाधान कैसे हो? इस समस्या का स्थायी समाधान ये होगा, इसका जो मेन सप्लाई जो है ना, वो मेन रोड पे किया जाए। एक्शन साहब आए, उन्होंने ये कहा कि 2 दिन में हम आपका काम कर देंगे। हम वहीं खड़े थे, पीछे हमारे जो इसके हरीश के पिताजी हैं वो भी थे, उनको भी ये कहा, वो खुद लेटर लेके गए थे एक्शन साहब के पास, और एक्शन साहब ने 2 दिन का कहा था कि हम 2 दिन में आपका समाधान कर देंगे। मजदूर को बुलाया, साथ कहा कि उसको खोद दो, कोई कोई नहीं आया। मतलब एक मीठी कहते हैं ना, जो मीठा एक लुभावना देना, आश्वासन दिया गया। हाँ, बस मीठा एक लुभावना आश्वासन दिया गया और कुछ नहीं, बस यही चीज है। अच्छा मैडम, पिछले लंबे समय से जो सीवर की व्यवस्था है वो यही गली नहीं दादरी में भी है, और हर इलेक्शन में एक मुद्दा होता है। हर नेता ये बोलता है कि मैं विधायक बनते ही दादरी का विकास करूंगा, दादरी की सीवर व्यवस्था को ठीक करूंगा। अब तक क्यों नहीं हो पा रहा? कहते हैं जी, आश्वासन तो देखो सभी देते हैं, लेकिन आकर तो यहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा होता। और यहाँ पे हमने कई बार मतलब सबने एक मतलब लिख के भी दे दिया कि जी हमारी गली का कोई सुधार करो, कोई भी नहीं आता, कोई भी। और बारिश आती तब तो बहुत बुरा हाल होता है। वैसे तो इसमें बारहमासी रहे है, ठीक है, हम तो इसमें कभी सुधार देखा है नहीं। अब आप ही देख लो, ठेठ से ठेठ तक जी पूरी गंदगी फैली रहे है, ठीक है। यहाँ पे कोई अंदर घुसने का नाम भी नहीं लेता। आप ये देखो, मतलब जब गली स्टार्ट होती है वहाँ पे भी देखो क्या हाल है वहाँ पे, ठीक है। ऐसे हालात देख के कौन अंदर आएगा? अच्छा, एक बात बताओ, आपकी दुकानदारी पे कितना फर्क पड़ा इस गली का? जी सारा ही फर्क है, पूरा दिन है ना, बोनी तक भी नहीं होती यहाँ पे, इतना बुरा हाल है। तो ऐसे देख के कौन आएगा ये बताओ? सब मालिक साहब जगह होगी वही तो कोई ग्राहक आके टिकेगा, ऐसी गंदगी में कौन पैर रखेगा? आप बताओ। धन्यवाद जी। ठीक है जी। तो फिलहाल जो है हम जो दादरी की पुरानी LIC वाली गली है यहीं पे मौजूद थे, और जो दुकानदार साथी हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुए, और काफ़ी लंबे समय से ये जो सीवर की व्यवस्था है वो ठप है। सीवर आप देखोगे तो आप यहाँ भी देख सकते हो ओवरफ्लो है, और जो गंदगी है वो आप इस गली में देख सकते हो। सारे दुकानदार साथी अगर मैं बात करूँ तो एकजुट है, और उन्होंने प्रशासन को भी शिकायत दी थी। कहीं ना कहीं उनको भी वहाँ से जो आश्वासन है खाली वो मिलते हैं। अब देखने वाली बात ये है, चुनाव चले हुए हैं, जो प्रचार है वो जोरों पे है तमाम नेताओं का, और अगर हम बात करते हैं नेताओं से तो सबसे पहला मुद्दा उनका होता है सीवर व्यवस्था का। अब आने वाला समय देखना होगा कि जो दादरी के जो विधायक होगा वो कौन होगा, और क्या वो इस सीवर व्यवस्था को ठीक कर पाएगा। और भी ऐसी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे, और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। धन्यवाद।